हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में, जिनको ये दिक्कत है कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं, या फिर जो लोग पूछ रहे थे कि सिग्नेचर अपलोड करना है या नहीं, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताता हुआ चलता हूँ। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना। और एक वीडियो जो बनाई है मैंने प्राइमरी टीचर की कि उसका फॉर्म किस तरह से फिल करना है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों ऐसी वीडियोस की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा देना। अब दोस्तों, आप सभी को पता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो टीजीटी की वैकेंसी आई हुई है 500 प्लस है। तो दोस्तों अब यहाँ पर कुछ हम पॉइंट कवर कर लेते हैं। ओनली सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि ये क्लियर कर दिया है। STET, BTET, UPTET, PTET, UTET कुछ भी नहीं चलेगा, यहाँ पर सिर्फ CTET चलेगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है ये। तो दोस्तों आगे मैं बताता हुआ चलता हूँ। नोट 1, कैंडिडेट शुड फिल सेम नेम, फादर नेम एंड DOB एज मैंशन ऑन मैट्रिक सेकेंडरी सर्टिफिकेट। जो उनकी 10th और 12th क्लास की में जो डॉक्यूमेंट में नाम है, माता का, पिता का, अपना डेट ऑफ बर्थ, वो सेम एज इट इज़ फिल करनी है। फेसबुक और व्हाट्सअप वाला नाम आपको यहाँ पर फिल नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ये घर बैठ के खुद फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो कोई भी गलती ना करें आप। आगे दोस्तों, नोट 2 है, द एप्लीकेंट कैन अप्लाई इन ओनली वन डिस्ट्रिक्ट फॉर अ गिवन पोस्ट। दोस्तों आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप होशियारी दिखाएंगे कि 3-4 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर देता हो, तो दोस्तों आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। इफ अ कैंडिडेट अप्लाइज फॉर द सेम पोस्ट इन मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट, द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। और नोट 3 है दोस्तों, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैन बी इवेल्युएटेड बाय फॉर्मूला CGPA मल्टीप्लाई 9.5। तो दोस्तों उसके बाद आती है परसेंटेज। मान के चलिए आपके 10th क्लास में जो आपकी मार्कशीट है, अगर आपने 2011-12 में किया हुआ है, तो दोस्तों उसके बाद से CGPA स्टार्ट हो चुकी थी। तो आपको जो मल्टीप्लाई करनी है वो ऐसे करनी है। मान के चलो आपकी 7.8 CGPA है, तो 7.8 मल्टीप्लाई 9.5, तो जो परसेंटेज आएगी आपको वो फिल करना है। और दोस्तों CGP जो उन्होंने दी हुई है वो एग्जैक्ट 5 सब्जेक्ट की दी हुई है, और इसमें भी टॉप 5 भरने हैं। तो दोस्तों आप वो सेम टू सेम CGPA से छेड़छाड़ मत करना। जो एडिशनल हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी और संस्कृत है उसको आप छोड़ देना। और आपको जो एक कॉलम आएगा सब्जेक्ट नेम में, उसमें वो जो लैंग्वेज है वो फिल नहीं करनी है। आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। मान के चलो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा वैकेंसी है वो आप चूज़ कर लेंगे। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा है, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, और ये चीज़ मैं आपको कॉमन बता रहा हूँ। और दोस्तों एक सेकंड, यहाँ पर नेट चला गया है, तो मैं एक सेकंड आप रुकिए, मैं आपको पूरी चीज़ें बताता हुआ चलता हूँ। उसके बाद आपको सेलेक्ट पोस्ट, यहाँ पर आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों TGT इंग्लिश, हिंदी, मैथ या नेचुरल साइंस, संस्कृत, सोशल साइंस, उर्दू, कौन सी आपको करनी है वो आपको फिल करना है। मान के चलो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है हिंदी की, तो हमने हिंदी ले ली, या आप जो हिंदी के कैंडिडेट हैं वो हिंदी वाले लेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट है उसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट नेम आपको फिल करना है, जो भी आपका नाम है। अगर मिडल और लास्ट नेम नहीं है, आपका सिंगल नेम है, तो फर्स्ट में फिल कर लीजिए। अगर आपके 2 नेम हैं, मतलब डबल वर्ड्स के नेम हैं, तो जैसे मोहित कुमार, तो मोहित फर्स्ट और लास्ट में कुमार। अगर आपके फर्स्ट मिडल लास्ट दोनों हैं, जैसे मोहित सिंह कुमार, तो मोहित बीच में, मोहित शुरुआत में, सिंह मिडल में और लास्ट में कुमार। तो दोस्तों फादर्स नेम में भी आपको फिल करना है अपने फादर का नाम। एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है, और दोस्तों पिन कोड, जो भी आपका एरिया का पिन कोड लगता है दोस्तों। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर में आपको मोबाइल नंबर आपका फिल करना है, और 10 डिजिट का यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको स्टेट चूज़ करनी है। मान के चलो मैं यहाँ पर फिल करता हूँ असम। जेंडर दोस्तों मेल, और कैटेगरी यहाँ पर जनरल। और उसके बाद आगे आते हैं यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप आप हैं या नहीं। अगर आप हैं तो यस कर देना। उसके बाद कुछ ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, और दोस्तों अगर नहीं है तो आपको नो रहने देना है यहाँ पर। और डेट ऑफ बर्थ को आपको फिल करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या इन्होंने चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10th क्लास और 12th क्लास, ग्रेजुएशन और BEd, और दोस्तों उसके बाद CTET। यहाँ पर आपको 5 चीज़ों के फॉर्म जो भी है इनका, बोर्ड, और साथ ही साथ कितने ड्यूरेशन में इनको कंप्लीट किया है, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या था, रिजल्ट क्या रहा, परसेंटेज क्या रही, और दोस्तों सब्जेक्ट कौन कौन से थे। तो दोस्तों 10th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो जैसे अगर आपका CBSE है, UP है, हरियाणा बोर्ड है, कोई सा भी बोर्ड है वो फिल करना है। अगर 10th आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में यानी कि 1 साल में कंप्लीट कर ली तो 1 साल लिखनी है। दोस्तों रिजल्ट जब आया था आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, ईयर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको कैलकुलेट करके परसेंटेज लिखनी है और उनके सब्जेक्ट। दोस्तों ऐसे आपको करना है 12th क्लास में, 12th क्लास यानी कि सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट। तो दोस्तों आपको जो बोर्ड था आपका वो ड्यूरेशन 1 साल, और जब आपका ईयर क्वालिफाई हुआ, जब आपका रिजल्ट आया, उसके बाद परसेंटेज और सब्जेक्ट।
दोस्तों ग्रेजुएशन में जो भी बीए जो भी आपने करा हुआ है, बीए, बीएससी, बीकॉम, उस वो आपको यहाँ पर लिखनी है। बोर्ड कौन सा था, ड्यूरेशन क्या थी ग्रेजुएशन की, मोस्टली 3 होती है, और ज़्यादातर अगर कोई फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर पाता क्लियर तो 4-5 साल तक में अगर किसी ग्रेजुएशन होती है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आपका जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट जब आया था आपको सेलेक्ट पास में करना है, उसके बाद परसेंटेज और सब्जेक्ट कौन कौन से आप लिख सकते हैं कि ऑल सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन, ये भी चल सकता है क्योंकि ग्रेजुएशन में काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बीएड और इट्स इक्विवेलेंट, तो बीएड की यहाँ पर आपको जो बोर्ड है जहाँ से बीएड किया है वो लिखना है। ड्यूरेशन जो थी बीएड की 1 साल थी, अब 2 साल हो चुके तो वो आपको फिल करना है। यहाँ पर बोर्ड आपको फिल करना है, और यहाँ पर सेलेक्ट जब आपका रिजल्ट आया था मार्च ईयर, और दोस्तों उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद आपको यहाँ पर फिल करनी है सब्जेक्ट, यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑल सब्जेक्ट ऑफ डिप्लोमा या ऑल सब्जेक्ट ऑफ डिग्री जो भी बीएड की थी। उसके बाद सीबीएसई द्वारा सीटेट रिजल्ट अगर आपका जनवरी 2018 का, जनवरी 2018 लिखेंगे आप, और परसेंटेज आपकी जो रिज़ल्ट आया होगा उस पर होगी परसेंटेज। और दोस्तों उसके बाद आपको जो भी हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी या फिर मैथ और साइंस, उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट यहाँ पर फिल कर लेने हैं। और दोस्तों यहाँ पर 15 कॉलम में सीटेट का रोल नंबर डालना है, और 16 में दोस्तों 12th क्लास का आपको रोल नंबर और पासिंग ईयर, और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों आपको 12th क्लास का बोर्ड फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाती है आपकी वीडियो फिनिश, और उम्मीद है इसके बाद अगर आप रिव्यू करेंगे तो उसके बाद एक लास्ट परफॉर्म आता है जिसके बाद आपको सबमिट करना होता है। दोस्तों सबमिट करने से पहले आप अपने फॉर्म को एक बार देख लेना कि कोई भी गलती तो नहीं हुई। अगर कोई गलती हुई है तो दोस्तों फॉर्म को दोबारा फिल कर लेना, आप प्रीवियस आकर उसको ठीक कर सकते हैं, और उसके बाद ही फाइनल सबमिट करें क्योंकि करेक्शन का चांस नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।